खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने में हौसला पस्त ज़रूर हो जाता है। खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने में हौसला पस्त ज़रूर हो जाता है। आत्मविश्वास अगर हो मन में तो शुरुआत फिर से किया जा सकता है। सफलता पाने के लिए ज़िद्दी होना पड़ता है। सफलता पाने के लिए ज़िद्दी होना पड़ता है। अलग शख्सियत बनाने के लिए झुंड से अलग होना पड़ता है। अलग शख्सियत बनाने के लिए झुंड से अलग होना पड़ता है। ये शायरी उन सभी लोगों के लिए है जो सफल बनना चाहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सफल भला कौन नहीं बनना चाहता। जी हाँ दोस्तों, सफल तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन सफल बने कैसे, ये बड़ा सवाल है। तो इसे ऐसे समझते हैं कि सक्सेसफुल इंसान कोई भी काम अलग नहीं करता, बल्कि उसी काम को अलग तरीके से करता है, जिससे उसके काम को एक अलग पहचान मिलता है और वहीं से उसका नाम भी बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी खासियत के बारे में जानना होगा। उसे एक पेपर में लिखें और अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को समझें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आएगा कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसे में आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। सवाल बिल्कुल जेन्युइन है आपकी, बट ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है दोस्तों जिसमें कंपटीशन ही ना हो। तो पहले आप अपने इंटरेस्ट के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करें कि उस पर्टिकुलर फील्ड में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उन्होंने किस तरह से उस काम को किया और आप उसी काम को किस तरह अलग तरीके से कर सकते हो। इस तरह आप अपने फील्ड में कंपटीशन से अलग स्टैंड करोगे। थोड़ा समय लगेगा ज़रूर और अप्स एंड डाउन तो आते ही रहेंगे, तो निराश मत होइएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। देखना, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और इसी तरह आप झुंड से अलग स्टैंड कर पाएंगे। पुरानी कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे। पुरानी कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे। कंफर्ट जोन छोड़ो, नहीं तो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते रह जाओगे। फिर कोसोगे खुद को कि मैं इतने पीछे कैसे रह गया। फिर कोसोगे खुद को कि मैं इतने पीछे कैसे रह गया। समय जब साथ था तो मैं सोता रह गया। समय जब साथ था तो मैं सोता रह गया। एक पुरानी कहावत है दोस्तों कि जैसा बीज बोओगे वैसा फसल ही काटोगे। मतलब अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे तो उससे आम नहीं निकलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पुरानी कहावत का इस शायरी में क्या काम। तो इसे ऐसे समझते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हमारे कर्मों का इफ़ेक्ट एक बूमरैंग की तरह होता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे, जैसे किसी असहाय की मदद करना, मन लगा के पढ़ाई करके बिना चीटिंग किए पास होना, ईमानदारी से अपने टास्क करेंगे, तो रिजल्ट्स भी अच्छा ही होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी के साथ बेईमानी, चोरी या अपमान जैसे गलत काम करेंगे तो कभी ना कभी आपको इसका बुरा फल भुगतना ही पड़ेगा। तो कर्म अपने अच्छे रखिए। जितनी जल्दी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने सपनों को अचीव कर पाएंगे। कंफर्ट जोन इंसान को आलस बना देता है और आलसी इंसान कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाता। वो सिर्फ दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता रहता है और ख़ुद को कोसता रहता है। तो जल्दी कंफर्ट जोन से बाहर निकले और कुछ प्रोडक्टिव करके आप भी सफल बनिए, ताकि आपको कभी पछताना ना पड़े कि काश मैं ये पहले कर लेता। तो अभी से ही अपने काम को मन लगा के करना स्टार्ट कर दीजिए। आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे और दूसरों के लिए मिसाल भी ज़रूर बनेंगे।